महर्षि परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवकाई करे। जब जब बात आई तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषित की। सेवक वो है जो सेवकाई करे। मेरा ध्यान चला गया, सेवक सेवकाई तो करे लेकिन कैसे करे? तो कहा सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुखलोभ बिहाई। सेवक का हित किसमें है? तो कहा साहिब सेवकाई, स्वामी की सेवा करने में। लेकिन स्वामी की सेवा करे तो कैसे करे? तो कहा करे सकल सुखलोभ बिहाई, सारे सुखों का परित्याग कर दे और लोभ का परित्याग कर दे, तब स्वामी की सेवा करे। करे सकल सुख लोभ बिहाई, छोड़ करके सुख और लोभ, तब स्वामी की सेवा करे। तत्काल मेरा ध्यान एक और चला गया, जहां ये कहते कि सारे सुखों का परित्याग कर दे सेवक और लोभ का परित्याग कर दे और सब तब स्वामी की सेवा करें। तो संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ है, नहीं दुर्लभ नहीं, असंभव है। क्या क्या? तो कहा सेवक सुख चाह, असंभव। मान भिखारी, असंभव। बेशनी धन, असंभव। शुभ गति व्यभिचारी, असंभव। लोभी यश चाह, असंभव। चार गुमानी, असंभव। क्या क्या असंभव है? तो कहा सेवक अगर सुख की कामना करे, असंभव। कोई बात नहीं है। मान भिखारी, भिखारी अगर सम्मान की कामना करे, असंभव। बेशनी धन, व्यसन करने वाला व्यक्ति अगर धन चाहे, धन की चाहना करे, असंभव। क्योंकि व्यसन जुड़ा हुआ है तो धन ठहरने वाला नहीं है, बेशनी धन। और शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर चाहे कि हमें परम गति मिल जाए, असंभव। लोभी यश चाह, लोभी व्यक्ति यश की चाहना करे, असंभव। चार गुमानी, ये चार गुमानी क्या है? चार होते हैं पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। गुमान करने वाला व्यक्ति चार पुरुषार्थ क्या है? असंभव। और अगर इतने लोग इतनी सारी बातों की चाहना और कामना करते हैं तो ऐसा लगता है कि नभ दुही, दूध चाहिए प्राणी। नभ माने आकाश। ऐसा लगता है कि मानो ये आकाश को दूह करके दूध प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या आकाश से कभी दूध मिलेगा? असंभव है। तो ऐसा लगता है मानो आकाश से दूह करके ये दूध प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे आकाश से दूध असंभव है, उसी प्रकार अगर इतने लोग इतनी बातों की चाहना और कामना करें तो ये सब असंभव है, ये मिलने वाला नहीं है। महात्मा परशुराम जी कह रहे हैं
कि सुनऊ राम जही शिवधनु तोरा, तो सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाऊ के समान मेरा बैरी है। अब इधर से कहा जा रहा है कि धनुष तोड़ने वाला शत्रु हमारा, और इधर से कहा जा रहा है कि नहीं महाराज, धनुष तोड़ने वाला दास तुम्हारा। कितना विरोधाभास है। इधर से दास तुम्हारा और उधर से शत्रु हमारा, और सामान्य शत्रु नहीं है। फिर कहते हैं कि सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तू मारे जाएंगे सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे। तो जिस समय ये कहते हैं कि सब राजा मारे जाएंगे, तो मेरा ध्यान इन सब राजाओं की ओर चला गया। सब राजा, तो सब राजाओं में यहां दो प्रकार के राजा हैं। कौन कौन? तो कहा तपस्या देख भूप अभिलाषे, क्रूर कपूत मूड मन माखे, उठी उठी पहर सनाए अभागे, और जहां तहां गाल बजावन लागी। दुष्ट प्रवृत्ति के राजा। और दूसरे राजा हैं साधु। पहला शब्द है साधु। साधु भूप बोले सुरीबानी कि राज समाजई लाज न जानी। तो एक राजा है दुष्ट राजा और एक राजा है साधु राजा। और महात्मा जी की घोषणा क्या हो रही है कि न तुम्हारे जई हैं सब राजा मारे जाएंगे। मैं सोचने लगा कि जब सब राजा इनके द्वारा मारे जाएंगे, तो सब राजाओं में तो दुष्ट राजाओं के साथ साधु राजा भी है, तो क्या इनके द्वारा साधु प्रवृत्ति के लोग भी मारे जाएंगे? और अगर साधु प्रवृत्ति के लोग इनके द्वारा मारे जाएंगे, तो इनकी अवतार कोटि है मीन कमट सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपधरी, जबजबनाथ सुरन। अवतार कोटि है। और अवतार होता काहे के लिए है? तो ब्रह्मवाणी में परमात्मा कहता है कि परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। अवतार होता है साधुओं की रक्षा के लिए, अवतार होता है दुष्टों के विनाश के लिए। तो भाई साधु रक्षा के लिए आप आए, तो साधुओं की रक्षा करो। दुष्टों का विनाश करने के लिए आप आए हैं, तो दुष्टों का विनाश करो। चलो, साधु रक्षा के लिए आप आए, साधुओं की रक्षा न करो। लेकिन अगर इनकी रक्षा न करो, तो कम से कम इतनी कृपा तो इनके ऊपर करो कि नहीं मारो तो ना। और साधु अगर इनके द्वारा मारे जाएंगे, तो न्याय होगा कि अन्याय होगा? ये पुण्य होगा कि पाप होगा? ये धर्म होगा कि अधर्म होगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कृत्य इनके द्वारा किया जाएगा, तो क्या ये अपने चरित्र के साथ न्याय कर पाएंगे? ये बात समझ में नहीं आ रही। अवतार शब्द पर मेरा ध्यान एक अवतार की ओर चला गया। एक कालखंड में एक अवतार अपने सहयोगी के साथ भ्रमण कर रहा था। ऐसा ही प्रातः काल का समय था, ठीक ऐसे ही सरोवर का किनारा था। वो महापुरुष सरोवर के किनारे पहुंचा, तो उसने अपना धनुष उतारा, नीचे रख दिया। तरकस उतारा, नीचे रखा। तरकस से एक बाण निकाला और उस बाण को भूमि पर गाड़ दिया। नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त हुआ। निवृत्त होने के बाद उस महापुरुष ने अपना धनुष उठाया, तरकस उठाया, और जिस बाण को भूमि पर गाड़ा था उस बाण को उखाड़ा। और जैसे बाण को उखाड़ा, तो ध्यान बाण की नोक पर चला गया। तो देखा क्या कि बाण की नोक में रक्त लगा हुआ है, रक्त खून लगा हुआ है।
तो उस महापुरुष ने अपने सहयोगी से कहा कि देखो, ऐसा लगता है कि इस भूमि के नीचे कोई जीव है जो मेरे बाण से आहत हो गया है। उस स्थान की मिट्टी हटाई गई और जैसे मिट्टी हटाई गई तो देखा क्या, वहां एक दादुर बैठा है। दादुर माने मेढक, एक मेढक बैठा है और वो मेढक बाण से आहत हो गया था। तो उस महापुरुष ने मेढक से कहा कि तुम मेरे बाण से आहत हो गए, छत विच्छत हो गए, रक्त रंजित हो गए, लेकिन एक बार भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली। अरे कम से कम एक बार तुम्हें आवाज देनी चाहिए थी, तो तुम्हारी उपस्थिति का भान तो हमें हो जाता। वैसे तुम एक बार तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली, वैसे तुम दिन रात आवाज करते हो, टर्र टर्र करते रहते हो, पर इस बार बाण लगने के बाद भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली। आवाज देनी चाहिए, उपस्थिति का भान हो जाता। तो उस महापुरुष से उस दादुर ने महाराज बड़ा समीचीन उत्तर दिया। उस दादुर ने कहा कि प्रभु, संसारी लोग जब जीव को कष्ट देते हैं तो वो आपकी पुकार करते हैं, लेकिन आप ही जब जीव को कष्ट दोगे तो भला वो किसकी पुकार करेंगे, वो कहां जाएंगे। संसार से जब साधु संत त्रसित होते हैं तो उनकी रक्षा के लिए आपका उतार होता है। ये फरसा उनके लिए चलता है, साधु संतों की रक्षा के लिए ये फरसा उठता है। लेकिन आपे का फरसा जब साधु संतों पे चलेगा तो ये साधु संत कहां जाएंगे, किसकी पुकार करेंगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसको कैसे प्रमाणित करेंगे। बात समझ में नहीं आ रही है। महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम की पृष्ठभूमि। एक बात समझ में नहीं आ रही है। बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है, किस कारण क्रोध है। अकारण, सकारण, कारण। क्या कारण, धनुष टूट गया है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहु धन भी तोरी लरिकाई और कबहु ना असरिस कीन गोसाई। महाराज महिराज, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। अरे जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, एक टूटा है, क्रोध बहुत है। तो क्या इस धनुष पर आपकी ममता है तो कई हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है। पूज्यपाद प्रातः स्मरणी महामना, हम जानना चाहते कि यही धन पर ममता कई हेतु क्या है। सुमित्रानंद लक्ष्मण, मेरी वार्ता यहाँ के अधिष्ठाता राजा जनक से हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि अजगों का खंडन किसने किया, उसे बताओ या दिखाओ। बताया जाता है नाम, दिखाया जाता है रूप, और इन दोनों कार्यों में से कोई कार्य संपादित नहीं कर पाया। तेरा भैया बोलता, उसके द्वारा भी अनिश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग। श्रीमान जी आए, मैंने सोचा कोई उत्तर मिलेगा, उत्तर तो दूर, इतना बड़ा आरोप। एक नई भूमिका आपने रखी है आज, देखो मैं लगा रहा हूं उस पर कुछ न कुछ। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, इतने असंभव दुर्लभ, अगर भिखारी मान चाहे तो मान नहीं मिल सकता है, व्यभिचारी चाहे तो उसको वो गति नहीं मिल सकती है। पर मैंने जो दृष्टि लगाई वो केवल एक लगाई कि भाव कुभाव अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल तीर्थम। कुछ भी असंभव नहीं है किसमें सांकेतम परिहासम विस्तोतम हेलन में उच्च। संकेत में, हास्य में, परिहास में, उठने में, गिरने में, हंसने में, बोलने, हर परिस्थिति में, भाव से कुभाव में, अनख में, आलस्य में, किसी भी प्रकार से परमात्मा का नाम लिया जाए
तो वो तत्क्षण मंगल प्रदान कर देता है। अब जैसे और आप हैं अरुण तिवारी जी, ब्रह्म विचार मंच राठ हमीरपुर महामंत्री चिल्ली। आप व डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह जी चिल्ली राठ हमीरपुर, आपने 51 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर प्रदत्त है। धन्यवाद, साधुवाद। और आप हैं आदरणीय श्री राम कृपाल जी दुकानदार। बड़ी बात ये आ गई कि जहां